मानव कॉफ़ी कैफ़े के पार्किंग में अपनी कार को पार्क करके तेज़ी से कैफ़े के अंदर चल देता है। वह बहुत जल्दी में दिख रहा था। अंदर जाते हुए वह बार बार अपनी घड़ी में समय देख रहा था। उसे यहाँ आने में 10 मिनट देर हो गई थी। वह समय पर आ जाता है, मगर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का इतना रेला लगा रहता है कि वह चाहकर भी नहीं पहुंच सका। मानव कैफ़े के अंदर जाते ही इधर उधर देखने लगता है। शायद उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नज़र एक टेबल के पास बैठे एक बुजुर्ग दंपति को देखकर रुक जाती है। वह उसी ओर चल देता है। पता नहीं क्यों दोनों को देखकर मानव के चेहरे पर चिंता की हल्की रेखाएं खिंच जाती है। नमस्ते अंकल आंटी, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। वैसे कैसे आप दोनों? मानव पास जाकर एक खाली कुर्सी पर बैठे हुए पूछा। हम दोनों ठीक है। मानव तुम कैसे हो? पहले से वहाँ बैठे बुजुर्ग आदमी ने कहा। वहाँ बैठे बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम ब्रजेश सिंह था, उनके साथ बैठी महिला उनकी पत्नी मेनका थी। दोनों की मानव से बस एक महीने पुरानी जान पहचान थी। अंकल, आपने मुझे अचानक मिलने के लिए यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? मानव पास खड़े वेटर को 3 कॉफ़ी लाने के लिए बोलकर ब्रजेश अंकल से पूछ बैठता है। मानव, रमेश तुमसे कुछ कहना चाहती थी। उसी के कहने पर हम दोनों तुमसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। ब्रजेश भी कुछ सोचते हुए बोले। रसीम ब्रजेश जी की बेटी थी और उसी से मानव की शादी होने वाली थी। यानी कि मानव ब्रजेश जी के होने वाले दामाद था। बोलिए ना रसीम, क्या कहना चाहती थी? मानव तुरंत पूछ बैठता है। मानव, वह चाहती है कि तुम पीहू को किसी अनाथालय में पहले छोड़ आओ, तभी वह तुमसे शादी करेगी। मेनका अपने पति के बोलने से पहले ही बोल पड़ी। पीहू 1 साल की अनाथ बच्ची थी, जिसे मानव पिछले 1 साल से पिता बनकर पाल रहा था। 1 साल पहले तक मानव दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग हेड था। 1 साल पहले की ही बात है। एक दिन सुबह में वह अपनी कार से कंपनी के ही काम से लक्ष्मी नगर अपने घर से तिलक नगर जा रहा था। तभी उसे एक सुनसान जगह पर सड़क किनारे झाड़ियों के बीच कपड़ों में लिपटा एक बच्चा नजर आता है। बच्चा कपड़े में लिपटा झटपट पटा रहता है। वह झट अपनी कार रोककर जब बच्चे के पास जाता है तो चौंक जाता है। वह कुछ ही घंटे पहले जन्मी एक अबोध दुमुखी बच्ची थी, जिसे किसी ने शायद यहाँ फेंक दिया था। बच्ची सूर्य की पहली नरम किरणों की ताप से बचने के लिए अब कपड़ों से बाहर आने के लिए हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रही थी। मानो पहले तो इधर उधर देखता है कि शायद इसकी माँ आसपास ही कहीं होगी, मगर उस सुनसान सड़क के किनारे उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। शायद किसी माँ ने मजबूरी या लाचारी में उस बच्ची को उस सुनसान सड़क किनारे रख कर चली गई थी। मानो जैसे ही बच्चे की ओर नीचे झुकता है कि उसकी नन्ही कोमल हाथ का स्पर्श उसके हाथ से हो जाता है, वह अबोध बच्ची अपनी अंगुलियों से मानव के अंगूठे को ऐसे जकड़ लेती है जैसे वह उसे वर्षों से जानती हो। उस नन्ही सी बच्ची के मासूम स्पर्श से मानव का पूरा बदन भी एक सुखद अपनों की अनुभूति से सराबोर हो जाता है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मानो वह कि उस बच्ची उससे कह रही थी, अंकल प्लीज़, आप मेरी माँ के जैसे ही मुझे यूँ सड़क किनारे मरने के लिए छोड़कर मत जाना। मानव झट बच्ची को गोद में उठाकर अपनी कार की ओर चल देता है। कुछ ही समय के बाद मानव अपनी कार में उस बच्ची को लिटाकर शहर की ओर वापस चल देता है। मानव उस बच्ची को, जिसे ही उसने पीहू नाम दिया था, सबसे पहले अपने एक जान पहचान के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाता है। पीहू स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। डॉक्टर ने के अनुसार वह अभी कुछ घंटे पहले ही जन्म ली थी। मानव के मन में पहले तो यह ख्याल आता कि वह पीहू को पुलिस या किसी अनाथालय में रख आए, मगर उससे पहले स्पर्श की प्यारी
मिठास उसे ऐसा नहीं करने के लिए बाध्य कर देती है। मानो पीहू को अपने पास ही रख लेता है। उसकी देखभाल के लिए वह गायत्री नाम की एक महिला को रख लेता है। वह बाई की काम करती थी। मानो चूँकि मार्केटिंग के क्षेत्र में जॉब करता था, इसीलिए उसे किसी भी समय बाहर काम के लिए सिलसिले में जाना पड़ता था, जिसके कारण उसे पीहू के देखभाल करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि गायत्री सिर्फ दिन में ही उसके यहाँ रहती थी, जबकि मानो को कभी कभी रात में भी बाहर जाना पड़ता था। इसीलिए अंत में जब उसे कुछ समय में नहीं आता तो वह मार्केटिंग का जॉब छोड़ देता है। जॉब छोड़ने के कुछ ही दिन के बाद मानो को एक दूसरी प्राइवेट कंपनी में ऑफिस का जॉब मिल जाता है और अभी मानो उसी कंपनी में मैनेजर था। अभी ब्रजेश जी और उसकी पत्नी मेनका जिस बच्ची को अनाथालय में भेजने को बोल रहे थे, वह वहाँ अनाथ बच्ची पीहू थी, जो अब मानो के दिल की धड़कन थी। 1 साल में पीहू मानो को ही अब अपना पिता समझने लगी थी और मानो भी उसे अपनी बेटी समझने लगा था। दोनों एक दूसरे के लिए अब 2 जिस्म एक जान थे। अंकल, मैं पीहू को अनाथालय नहीं भेज सकता, वो मेरे साथ ही रहेगी। मानो बिना कुछ सोचे तुरंत बोल पड़ता है। मानो, तब रसीम तुमसे शादी नहीं करेगी। कोई बात नहीं अंकल। इधर तब तक वेटर कॉफ़ी लेकर आ जाता है। आप लोग कॉफ़ी पीजिए। मानो दोनों की ओर कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए बोलता है। मेरी बेटी का शक लगता है कि सही है। ज़रूर पीहू तुम्हारी ही बेटी है, तभी तो तुम उसे अनाथालय में रखने नहीं चाहते हो। बस तुम अपना पाप छिपाने के लिए सबसे झूठ बोलते हो, नहीं तो कोई। मेनका मानो को अपनी बेटी के बहाने कोसते जा रही थी और वह बेचारा सिर्फ चुपचाप सुनता जा रहा था। आज के सभ्य समाज में इस तरह के ताने को मानो के लिए अब आप बात हो गई थी। अभी तक इस तरह का लाछन पता नहीं कितनी बार कितने लोगों ने उस पर लगाया होगा। मानो पीहू के मिलने से पहले एक लड़की सुमन से प्यार करता था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, मगर सुमन भी पीहू के कारण उसे छोड़कर चली गई। वह भी उसे अनाथालय में रखने को कहती थी, जबकि मानो को पीहू से ऐसा लगाव हो गया था कि वह उसे अपने से दूर भेजना नहीं चाहता था। नतीजा यह हुआ कि सुमन उसे छोड़कर उससे दूर चली गई। मानो ने भी उसे जाने दिया। वह वैसी लड़की से शादी करना चाहता था जो पीहू के साथ उसे अपनाए, और आज रसीम भी अपने माता पिता के माध्यम से शादी तोड़ने का पैगाम भेज देती है। रसीम कोई पहली लड़की नहीं थी, इसके पहले भी 2-3 लड़की ऐसा कर चुकी थी। अभी तक मानो के यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसी लड़की को पीहू को भी अपनी बेटी बनाने में दिक्कत क्यों हो रही थी। वह अपने बच्चे के साथ पीहू को भी तो अपना सकती थी, मगर शायद अब की लड़कियों की सोच बहुत आधुनिक हो गई थी। मानो इधर अभी अपने साथ बीते पलों को याद करने में ही लगा था, उधर रसीम के माता पिता उस पर अपने मन की भड़ास निकालकर बिना कॉफ़ी पिए ही चले जाते हैं। मानो सोच की दुनिया से निकलकर वास्तविकता की दुनिया में आकर मुस्कुराते हुए आराम से कॉफ़ी पीने लगता है। मानव का दिल अब अंदर से एकदम टूट चुका था। शायद उसके सोच से मिलती जुलती सोच रखने वाली कोई लड़की आज के इस आधुनिक युग में नहीं है। कॉफ़ी पीते पीते मानव अब अपने आप को अविवाहित रखने का प्रण कर लेता है। अब वह अविवाहित पिता बनकर पीहू के साथ ही अपनी बाकी ज़िंदगी जीना चाहता था। अब वह समाज के दोहरे चरित्र से तंग आ गया था। मन में अविवाहित पिता बनने का दृढ़ संकल्प लिए मानो उस कॉफ़ी कैफ से निकलकर अपने घर की ओर चल देता है। उस समय शाम के 5 बज चुके थे। पीहू की देखभाल करने वाली बाई गायत्री शाम को 6 बजे चली जाती थी। उसके बाद से सुबह के 7 बजे तक मानो ही पीहू की देखभाल करता था। यही मानो का अब रोज़ा का दिनचर्या था। रसीम को शादी के लिए मना करने के करीब 1 साल बाद एक दिन मानो अपनी बाइक से अपने एक दोस्त के यहाँ से वापस अपने घर लौट रहा था। उस समय
शाम के 6 बज रहे थे। वह तेजी से घर की ओर बढ़ता जा रहा था क्योंकि गायत्री को घर जाने का समय हो गया था। मानो अभी रेलवे लाइन के बगल वाले सड़क से गुजर रहा था कि अचानक किसी औरत को रेलवे लाइन की ओर तेजी से जाते देखा। वह चौंक जाता है। वह औरत को देखने से ही लग रहा था कि वह उसको खुदकुशी करने जा रही थी। मानव झट बाइक उतरकर उस औरत के पीछे दौड़ पड़ता है। वह औरत वहां से गुजर रही एक ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देती उससे पहले ही मानव वहां आकर उसे पकड़ लेता है। मानव जैसे ही उस औरत का चेहरा देखता है वह चौंक जाता है। वह रसीम थी। मानव के पूछने पर जब रसीम सारी बात बताती है तो उसे सुनकर मानव दंग रह जाता है। रसीम की शादी हुई अभी 2 महीने हुआ था, जबकि उसके पेट में 3 माह का बच्चा था। इसीलिए उसका पति उसे मारकर अपने घर से निकाल दिया था, जिसके कारण ही वह अभी गुस्से में आत्महत्या करने जा रही थी। रसीम के पेट में पल रहा बच्चा उसके प्रेमी रमेश का था। वही उसे मां बनाकर भाग गया था। रसीम अभी तक सभी से यह सच्चाई छिपाकर रखे हुई थी। रसीम आत्महत्या करने ही किसी समस्या का समाधान नहीं होता। तुम सारी सच्चाई अपने माता पिता और पति को पहले ही बता देती तो शायद आज ऐसी नौबत नहीं आती। इंसान को हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी अपने सामने वाले की बात सुननी चाहिए, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं होता कि हम जो सामने वाले के बारे में सोचते हैं वही सच होता है। मानव का मन तो और बहुत कुछ कहने को कर रहा था, मगर वह कुछ सोचकर फिर शांत हो गया। मानो मुझे माफ़ कर देना, मैं एक लड़का रमेश से प्यार करती थी, इसीलिए पीहू के बहाने कुछ झूठ बोलकर तुमसे शादी नहीं की। मगर मुझे क्या पता था कि रमेश सिर्फ मेरे बदन को पाना चाहता था। जब उसका मन मेरे जिस्म से भर गया तो वह मुझे बीच मझधार में छोड़कर भाग गया। तभी मेरे माता पिता तुम्हारे बाद एक दूसरे लड़के से मेरी शादी ठीक करा दी। मैं चाहकर भी शादी के लिए मना नहीं कर सकी। मैं सभी को सच्चाई बताती तो इससे मेरी और मेरे ख़ानदान की बहुत बदनामी होती। इसीलिए मैं नसीब पर सब कुछ छोड़कर मौन रही। रश्मि मायूस सिर झुकाए बोलती जा रही थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे मैं अविवाहित पिता बनकर पीहू के साथ रह रहा हूँ, तुम भी उसी तरह माँ बनकर अपने पेट में पल रहे बच्चे की देखभाल कर सकती हो। जीवन बड़ा ही अनमोल रतन है, इसे आत्महत्या करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। मानव कहते हुए अपनी बाइक की ओर चल देता है। पीछे से रश्मि भी सिर झुकाए चल देती है। मानो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर क्या अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे सकते हो? रश्मि पीछे पीछे आती हुई पूछ बैठती है। रह सकती हो, वैसे भी अब मेरा क्या है, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटी पीहू के नाम कर दी है। मानो चलते चलते बिना पीछे मुड़े ही बोलता है। रश्मि मानो के मुंह से अपने घर में रहने देने के लिए हाँ सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।